हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट चिराग सर में। तो रेलवे ग्रुप डी की सीरीज नंबर 2 है सिर्फ जीके। यहाँ पर आज करेंगे 50 क्वेश्चन। कल भी मैंने आपको करवाए थे 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी तक की सबसे बड़ी जंग यहाँ चलाई गई है ग्रुप डी के लिए। यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लेकर आ रहा हूँ और आपको देखना है कि क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं और आपको उसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो पर। चलने से पहले आपको ये चैनल क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ठीक है। बस एक आपको यही करना है, शेयर। चलते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का पहला ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन आज का यहाँ पर सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब हुआ था। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का आरंभ कब हुआ था, तो ये 2014 में हुआ था। जन धन योजना कब चलाई गई थी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा लिया गया, ये हैं श्री गुप्त। यहाँ पर सभी क्वेश्चन मैंने आपसे नहीं लिखे, सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो ये बनी थी 1912 में। आप 1911 मत करके आ जाना, 1912 में बनी थी, ठीक है, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा रंग है जो प्रकाश जब कांच में से गुजारा जाता है तो उसकी जो प्रकाश की गति है वो क्या है कि धीमी हो जाती है। तो ऐसा कौन सा रंग है, तो वो रंग हो जाएगा बैंगनी रंग। बैंगनी रंग को जब कांच में से गुजारा जाता है तो क्या होता है कि प्रकाश की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब रखा गया। तो मद्रास का नाम चेन्नई कब रखा गया था, ये रखा गया था 1996 में। कब रखा गया, 1996 में। मद्रास नाम को हटा दिया गया, मद्रास की जगह उसका नाम रख दिया गया चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अबरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है चीन। कौन सा है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू यहाँ पर असम का है, ठीक है, असम का है। यहाँ पर असम का हो जाएगा, बिहू असम का है, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होती है, असम में। कॉफ़ी कहाँ पर होती है, असम में। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर एक होता है गोपाल नृत्य भी है, ये भी कहाँ का है, असम का है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया। तो अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया, 1961 में आरंभ किया गया। 1961 में अर्जुन पुरस्कार को तो क्या है, आरंभ किया गया। लेकिन जो अर्जुन पुरस्कार हैं वो किसके लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, जितने भी खिलाड़ी जो सबसे बेस्ट प्रदर्शन करते हैं, सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास है कि बटरफ्लाई शब्द का आरंभ किस खेल से है। तो बटरफ्लाई शब्द का जो आरंभ है वो किस खेल से है, ये हो जाएगा तैराकी से है, ठीक है। कभी आप ये समझो कि बटरफ्लाई तो उड़ती है तो उड़ने से है, ठीक है, उड़ने से नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तैराकी से है। ये कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, ये फिर से रिपीट हुआ है। ये जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। प्रकाश का स्तंभ के नाम से किसको जाना जाता है, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है। तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात में है। किस राज्य में है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का उपयोग किया जाता है। तो वो क्या है कि मृदु लोहे का उपयोग किया जाता है। क्या है कि सरल, एक मतलब कि इतना कठिन नहीं होता है। जो चुंबक बनाई जाती हैं वो कोई कठिन लोहा नहीं होता है, वो क्या है कि सरल लोहा होता है। सरल लोहा बोल सकते हैं या मृदुल बोल सकते हैं, मृदु, ठीक है, मृदु लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया, सम्राट अशोक ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको इन सभी को ट्रिक से याद करवाने के लिए भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। रोज़ एक वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाने का आपसे वादा किया था, तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने लगूंगा। शायद अभी लग जाएगा टाइम कुछ, ठीक है, टाइम के बाद ही ये थोड़ा सेटलमेंट हो पाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है? तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। कौन से देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? जो एड्स दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि भारतीय सेना का नया, यहाँ पर है, भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो कौन सा है? मेरा भारत महान। जो कि नया आधार गीत है वो मेरा भारत महान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न कब और कहाँ दिखाया गया? सबसे पहले जो टेलीविज़न है कब? ये 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। 1959 में दिल्ली में दिखाया गया था। तो ध्यान रख लीजिए, 1959 में टेलीविज़न दिखाया गया। कहाँ पर दिखाया गया? दिल्ली में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि संविधान की धारा, यहाँ पर संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? राष्ट्रपति के शासन से है 356 की धारा, ठीक है। 356 में क्या होता है? आपातकाल घोषित किया जाता है। एक तो यहाँ पर 352, आप ध्यान रखिए, 356 और 360, यहाँ पर वित्तीय आपातकाल लगता है। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है? तो 360 अनुच्छेद के अंतर्गत लगाता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट, और जब भी अपने देश में सूखा पड़ता है या कुछ भी होता है वो 356 के तहत लगाया जाता है। और कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी राज्य में राष्ट्रपति का जो शासन होता है, राष्ट्रपति का अगर वो शासन करना चाहता है तो वो 352 के अंतर्गत करना चाहता है, ठीक है। क्या है कि ये अनुच्छेद आपको ध्यान होना चाहिए। वैसे वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भी भारत में नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है। और ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। मदर टेरेसा, यहाँ पर देखिए, और मैं आपको बता रहा हूँ 352 के अंतर्गत क्या होता है कि सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। कभी कोई भी बाह्य आक्रमण हुआ, जैसे चीन और भारत का युद्ध हुआ था, चीन और यहाँ पर अपना भारत और इसके साथ हुआ था। एक बार सूखा पड़ा था, तो वहाँ पर क्या है कि राष्ट्रपति क्या है कि आपातकाल के तहत वहाँ पर आपातकालीन घोषित कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं आपको, जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज लेकर आऊँगा वहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मदर टेरेसा के द्वारा सत्यापित धर्म संघ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मिशन रीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। मिशन रीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है। जो मदर टेरेसा के द्वारा धर्म संघ को क्या कहा जाता है? जो मदर टेरेसा का जो धर्म था उसको मिशन रीज ऑफ चैरिटी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती हैं? यहाँ पर मतलब कि कौन सी पेशी पाई जाती हैं? तो अरेखित पेशी पाई जाती हैं, आरेखित पेशी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, माचिस की तिल्ली, यहाँ पर अपने पास है, माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन लगभग कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। लाल फास्फोरस। तो वहाँ पर तिल्ली कैसी होती है? लाल फास्फोरस होती है, वहाँ पर लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, डेंगू ज्वर किस मच्छर से फैलता है? तो डेंगू जो फैलता है वो कौन सा मच्छर से फैलता है? एंडीज मच्छर से फैलता है। जो डेंगू ज्वर बुखार होता है वो कौन से मच्छर से फैलता है? एंडीज मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड का बांध है, हीराकुंड बांध है, सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था यहाँ पर सारनाथ में, और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था, ठीक है। आपके पास पूछा जा सकता है जैन धर्म से, तो जो महावीर है उसने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो राजगीर में दिया था, और किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक भाषा में दिया था, ठीक है। आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। यहाँ पर आप ध्यान रखिए 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका चिकित्सक क्षेत्र,
ठीक है। एक आपका हो गया भौतिक क्षेत्र, एक आपका हो गया अर्थशास्त्र क्षेत्र, एक आपका हो गया साहित्य क्षेत्र, ठीक है, साहित्य क्षेत्र। और वो आपका एक हो गया खेलकूद से संबंधित, ठीक है, खेलकूद वाला संबंधित। यहाँ पर आपका 5 क्षेत्र हो गए। और एक और क्षेत्र कौन सा बच गया, यहाँ पर आपका एक क्षेत्र अर्थशास्त्र बता दिया, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, यहाँ पर भौतिकी में, साहित्य के में और आपका खेलकूद में ये। हाँ, तो आपके 6 क्षेत्र दिया जाता है, एक और है उसको भी आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी आप ऐसा मत करके आ जाना कि न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है, मेरे दोस्तों वहाँ पर नहीं करता है। रॉकेट का जो सिद्धांत है वो एक अलग ही सिद्धांत निकाला गया, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को न तो समाप्त किया जा सकता है, न ही इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, बस ये होता है कि भाई संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है। तो एप्पल कंपनी का जो संस्थापक है स्टीव जॉब्स हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो न्यायाधीशों की संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो कि हाल ही फिलहाल में जो कि न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है। यहाँ पर अगर एक मुख्य न्यायाधीश को भी सम्मिलित किया जाए तो वो 31 हो जाती हैं, ठीक है। आपके पास संख्या भी पूछ ली जाती है, कई बार ये पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश को हटाकर कितने न्यायाधीश हैं अपने इंडिया में, पूरे पूछ सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो 30 हो जाएंगे। अगर आपके पास पूछे कि कुल कितने हैं तो कुल की बात कर लेगा तो वो हो जाएगा 31। ध्यान रख कर ही आपको क्या है क्वेश्चन चेंज करेगा और इतनी आपको भाषा में चेंज दे देगा कि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। यहाँ पर निम्न ब्याज दर वाले ऋण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, सुलभ ऋण कहलाता है, सुलभ ऋण कहलाता है, क्या कहलाता है, सुलभ ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक को किस सभा में पेश किया जाता है। तो किस सभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में। धन विधेयक को जो पेश किया जाता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि जवाहर योजना, यहाँ पर है जवाहर योजना को किसने आरंभ किया था। जो जवाहर रोजगार योजना थी वो किसने आरंभ की थी, राजीव गांधी ने आरंभ की थी, ठीक है। जवाहर योजना, जो कि ये जितनी भी योजना है दोस्तों, अभी तक जितनी भी योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये योजना आप याद कर लीजिए। योजना से संबंधित लगभग शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, यहाँ पर पूछा भी गया है और ऐसा तो बहुत कम चांस होता है कि यहाँ से नहीं पूछा जाए, लेकिन कई बार क्या होता है कि लगातार कई दिनों तक यहाँ पर जो योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये किसने चलाई, ये किसके द्वारा है, कौन सी योजना है, कब चलाई, इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आपके पास पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पुकेंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत केतली में पानी किस विधि के द्वारा गर्म होता है। तो चालन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ पर है। ये हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना अलग राज्य कब बना। तो ये 2014 में ही बना है तेलंगाना राज्य, 2 जून 2014 को बनाया गया है तेलंगाना अलग राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं। जब आपको ये अपारदर्शी दिखाई देगा तो वहाँ पर मोतियाबिंद बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाले बन जाते हैं, जाले बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर अपारदर्शी बन जाएगा, और अपारदर्शी बनने के कारण उस बीमारी को अपन क्या बोल देंगे, मोतियाबिंद रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोतियाबिंद रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको टॉपिक वाइज भी प्रश्न करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, टॉपिक वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये जो पहली बार फुटबॉल का जो आयोजन किया गया था वो उरुग्वे में किया गया था। यहाँ पर आपके देखो विश्व में प्रथम जितने भी होते हैं इन चीज़ों को आप ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक पूछ लिया, लाला लाजपत राय हैं जो कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक।
ठीक है। कई बार तो जो ट्रेंड में जो कि आपके करंट अफेयर्स में जो पुस्तक लिखी जाती है उनको याद करिए, और जो पीछे से लिखी हुई हैं जो आपकी प्राचीन की लिखी हुई है उनको याद कर लीजिए। यहीं से एक पुस्तक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एटम बम है तो ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है। एटम बम, अगर आपके पास पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो नाभिकीय संलयन पर करता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी कोई भी एक टुकड़ा होगा वो केवल टूटता हुआ जाएगा दो में, फिर ये दो में टूटेगा, यहाँ पर ये दो में, इस तरीके से टूटता हुआ जाएगा। लेकिन जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। वहाँ पर क्या होगा कि एक पदार्थ होगा वो क्या है कि 2 बनाएगा, फिर यहाँ पर ये 2 क्या है कि ये 4 बनाएंगे, फिर ये 4 बनाएंगे, फिर 4 से क्या है कि यहाँ पर ये सभी 2-2 बनाएंगे, फिर 8 बनेंगे। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ जाता है और हाइड्रोजन बम को ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन बम है कितने देशों के पास है, वो 6 देशों के पास ही हाइड्रोजन बम है। ठीक है। हाइड्रोजन बम केवल 6 देशों के पास है, इंडिया के पास नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो जो गगन नारंग है उसका खेल है निशानेबाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब कि यहाँ पर सार्क का अस्तित्व में आया। जो सार्क हैं SAARC, ये सार्क, ये मतलब कि सार्क कब अस्तित्व में आया? तो 1985 में अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, देखो आप सभी क्वेश्चन को PDF के जरिए पढ़ लिया करो। जितना एक बार मैं आपको पढ़ाऊं तो उसके जरिए, और इसके अलावा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं कि भाई हाँ इससे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने क्वेश्चन रिलेटेड हो सकते हैं, तो उन सभी को आप ध्यान से पढ़ लिया करो। ठीक है। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, चित्रकूट बांध, यहाँ पर है कि चित्रकूट बांध किस नदी पर बना है? तो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? शेयर बाजार से है। बुल एंड बियर का शेयर बाजार से। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बियर कहाँ पर मिलती है? बाजार में, तो बाजार शेयर बाजार, ऐसे ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर है आनंद मठ का लेखक। ऐसे मैं आपको याद करवाऊंगा जिस तरीके से मैंने आपको अभी ट्रिक बताई कि इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पर है आनंद मठ का सबसे प्राचीन गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है आनंद मठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पीछे नाग आ जाए वो सभी झील कहाँ की होगी? जम्मू कश्मीर की। और जिसके पीछे ताल आ जाए वो होगी उत्तराखंड की। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। वैसे तो यहाँ पर वुलर झील होती है, यहाँ पर मानस बल झील, ये भी क्या है? जम्मू कश्मीर की है, लेकिन इनके पीछे क्या है? नाग नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लगभग सी जो झील है जिसके पीछे नाग आता है, जैसे नगीना झील, शेषनाग, ये सभी झील कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो मेरे दोस्तों दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च को बराबर होते हैं। 21 मार्च को बराबर होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23 सितंबर को बराबर होते हैं दिन और रात। ठीक है। आपके पास पूछा जा सकता है कि साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात की जा रही है, सबसे बड़ा जून मतलब कि 21 जून को होगा। ठीक है। सबसे बड़ा जो दिन होगा 21 जून को होगा। और अगर बात की जाए सबसे छोटे दिन की, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 22 दिसंबर। ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये भूगोल से क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कावेरी नदी किस दिशा में बहती है? तो कावेरी नदी बहती है पूर्व की ओर बहती है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपकी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।